अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़े बड़े तो होंगे ही। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द टाइम इवोल्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, d की पावर 4 dx by dt की पावर 4 प्लस 2 d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन गिवन है आपको। क्या पूछ रहा है, फॉर सिग्मा ग्रेटर देन ए पार्टिकल विल, A option eventually comes to rest at origin, B option drift to infinity, C option oscillate about origin, D option eventually come to rest at sigma by A और माइनस सिग्मा बाय। अब इसके लिए क्या करोगे, x का डिपेंडेंसी निकालोगे, x की डिपेंडेंसी निकालोगे तभी आएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर RHS क्या है, जीरो, RHS जीरो है मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, जीरो। CF निकलेगा, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन से वाकिफ हो गए, आती होगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका ये है d की पावर 4 प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जब आप d को पुट कर देते हो m और m की वैल्यूज निकालोगे, वही तो रूट्स आएंगे, वहीं से आप CF लिखोगे, m की पावर 4 प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस सिग्मा की पावर 4 माइनस a की पावर 4 और ये इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन किसमें है, m की पावर 4 में, लेकिन इसे मैं क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर m स्क्वायर को मैं कुछ लेट कर लूं लाइक लैम्डा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा की पावर, यहाँ स्क्वायर आएगा ना, m स्क्वायर का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर लैम्डा, m स्क्वायर को लैम्डा लेट कर लिया, तो ये इक्वेशन किसमें बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का सोल्व करने का तरीका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2 है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको लैम्डा लेके, तो लैम्डा कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। तो b कितना है, ये रहा माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये 4 सिग्मा की पावर 4 माइनस 4ac, 4ac कितना आएगा, माइनस 4, a कितना है 1, ये तो 1 ही है, c कितना है, ये रहा पावर 4 माइनस a की पावर 4 बाई 2a, और a कितना है 1, ये आ गया, ये आपका लैम्डा है। और लैम्डा क्या लिया मैंने, m स्क्वायर, लैम्डा क्या लिया मैंने, m स्क्वायर, तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस, क्या कुछ कट रहा है क्या, 4 सिग्मा की पावर 4 और ये 4 सिग्मा की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4a की पावर 4 बाई 2। तो इसका रूट करोगे कितना आएगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2 से 2 काट देते हैं, ये आ गया आपका m स्क्वायर। केस क्या पूछा उसने, फॉर सिग्मा ग्रेटर देन ए, दो रूट बन गया देखो m स्क्वायर, यानी कि ये m स्क्वायर है, कितने रूट आगे, एक माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, m स्क्वायर है इधर, और एक रूट आ गया आपके पास माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दो रूट आ गए। अब उसने कंडीशन दे रखी है, जो ये क्वांटिटी है वो a से बड़ी है, a से बड़ी है, इसका मतलब ये चीज बड़ी है, यानी कि सारी क्वांटिटी किसमें आएगी, माइनस में, और इसका करना है रूट, यानी कि कुछ इमेजिनरी बनेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी बड़ी है a से, तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। अब इसका रूट कर दो, रूट करोगे तो क्या आएगा, आयोटा, क्योंकि ये माइनस है और माइनस का रूट क्या बनता है अपना, आयोटा। ये आ गया अपने पास एक सॉल्यूशन। दूसरा, इधर से माइनस, ये भी माइनस, मतलब माइनस माइनस बढ़ जाएंगे, और ये बड़ा ही इससे, तो मैं क्या करता हूं, माइनस लेता हूं कॉमन, माइनस, अब इसका करता हूं रूट,
रूट करूंगा तो -1 का रूट प्लस माइनस आयोटा सिग्मा की पावर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जब अपने पास अपने ये रूट्स किस में आते हैं, आयोटा में आते हैं, प्लस माइनस आयोटा में आते हैं, तो अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, C1 कांस्टेंट e की पावर m t में दी हुई है ना इक्वेशन, mt प्लस C2 e की पावर m2t। इसको मैं m1 ले लेता हूँ, m2 ले लेता हूँ, ये m1 है ये m2 है, तो कितना आ गया C1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा सिग्मा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी, और एक आ गया C2 e की पावर प्लस माइनस आयोटा सिग्मा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी। अब ये आपको कैसी इक्वेशन लग रही है, ओसिलेटरी। ओसिलेटरी कैसे है, देखो वेव की इक्वेशन क्या होती थी, ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की लेते थे E0 E इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये कैसी है, ओसिलेटरी। ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, ओसिलेटरी। तो ऑप्शन क्या आएगा, ओसिलेटरी अबाउट ओरिजिन, जो कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और वो करेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन, ओसिलेट अबाउट ओरिजिन। तो आपने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया। इसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स कहीं नहीं थी, इसमें क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया और उसके बाद आपने निकाल दिया कि ओरिजिन के अबाउट क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है कैसा, फोर्स्ड। इक्वेशन दी हुई है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ओमेगा नहीं है, साई, साई ले लेते हैं इसको, या फिर सिग्मा ले लूं क्या, सिग्मा ले लेते हैं चलो। ऐसी इक्वेशन दी हुई है आपको, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए कोस ओम। वैसे तो ओम बोलते थे ना इस सिंबल को, रेजिस्टेंस की यूनिट यही होती थी ओम, ओम बोलते हैं इसको शायद। पूछ क्या रहा है, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट लार्ज टाइम्स। एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करेगा, रूट टी के साथ इंक्रीज करेगा, लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, कैसे ये पता लगाना है। तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। इस बार आरएचएस वाला पार्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब सीएफ भी निकलेगा, पीआई भी निकलेगा। सीएफ निकालते हैं तो आरएचएस को जीरो कर देते हैं, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे क्या बनेगी, डी की जगह एम रखोगे, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कि क्या रूट आएंगे, प्लस माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर तो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। इसको कैसे लिखोगे, एक्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कैसे कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, C1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये आपका बन गया सॉल्यूशन। बट उसने कहा एट रेजोनेंस, रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू सिग्मा, एट ओमेगा इक्वल टू सिग्मा। तो मैं रख देता हूं यहाँ पे सिग्मा की जगह, ओमेगा की जगह आयोटा ओम, ओम है ना, ये बार बार भूल जाता हूं मैं, ओम है। ये तो आगे CF, पीआई निकालो भाई। पीआई निकालने के लिए आरएचएस वाला पार्ट ए कोस ओम टी डिवाइडेड बाय जो भी आपको ये दिया हुआ है एफ डी, ये कितना है, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसा जब भी बनता है, यानी कि कुछ ऐसा 1/FD, और यहाँ कोस 80 होता है, तो अपने डी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। ये पीआई निकालने के कुछ तरीके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने जरूर पढ़े होंगे ये। तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर। अब अगर मैं एट रेजोनेंस, यहाँ ध्यान रखना एट रेजोनेंस, यानी कि जब एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू क्या है आपका ओम, तो क्या रखोगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर की जगह रखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस ओमेगा माइनस ओम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या रखोगे, साइन, तो ये कट जाएगा, और 1/0 क्या बना देगा, इन्फिनिटी। ये यानी कि हमारा मेथड क्या होगा, फेल, क्योंकि ये 1/0 बन गया। 1/0 मेथड फेल। तब क्या करते हैं, तब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन f डैश डी
इसका करते हैं डिफरेंशिएशन एफ डैश डी और मल्टीप्लाई करते हैं टी से और फिर कोस ए टी लिखते हैं, ये वाली चीज करते हैं। यहां करके देखेंगे ऐसी चीज तो क्या आएगा, वेरिएबल टी है, टी से मल्टीप्लाई होगा, टी कोस सिग्मा टी 1 बाय इसका डिफरेंशिएशन एफ डी, एफ डी ये अपना डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 2d। डी क्या किसके लिए होता है, डिफरेंशिएशन के लिए, तो 1 बाय डी किसके लिए होगा, इंटीग्रेशन के लिए, ए टी बाई 2 इंटीग्रेशन किसका, कोस सिग्मा टी का, सिग्मा नहीं है ये ओम टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, साइन ओम टी डिवाइडेड बाय ओम। ठीक है, ये आ गया पीआई, ये आ गया सीएफ। तो टोटल सॉल्यूशन क्या बन गया, इसमें ऐड कर देता हूं प्लस ए टी बाई 2, तो ये सीएफ आ गया और पीआई कितना आ गया, ए टी बाई 2 साइन ओम टी डिवाइड बाय ओम। तो क्या करोगे, टोटल सॉल्यूशन सीएफ प्लस पीआई। तो अब ये किसकी इक्वेशन बन रही है अपने पास। अब इसका पूछा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो अपने पास अगर कोई भी एसएचएम की इक्वेशन होती थी या वेव की इक्वेशन होती थी तो वो कैसे होती थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पे 5 फेज कांस्टेंट होता था, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती थी और ये जो ए है वो क्या होता था, एम्पलीट्यूड। वो उसने पूछा है एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करेगा टाइम पे, या फिर जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी करेगा, कैसे वेरी कर रहा है, C1 ये एम्पलीट्यूड, यहाँ पे 80/2 एम्पलीट्यूड, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर। उसने यही पूछा है कि एक्सपोनेंशियल वेरी करेगा कि लीनियर वेरी करेगा, कि आपका डिक्रीज होगा टाइम के साथ या रूट टी के साथ डिपेंड करेगा। तो अपने को दिख रहा है कि ये टी की पावर 1 के साथ डिपेंड कर रहा है, यानी कि लीनियर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सारे जो क्वेश्चन थे वो मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थे, यानी कि क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड नहीं आ रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड आ रहे हैं। सीएफ सोल्व करना है, पीए सोल्व करना है, उसके बाद हल्की सी लास्ट में आके मैकेनिक्स लगानी है। तो आई होप आपको जून 2019 के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।